हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयदीप दत्ता आप सभी को आईसीटी ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज का जो लेसन है वो है कंप्यूटर का कीबोर्ड के बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर का कीबोर्ड से ही कंप्यूटर को ऑपरेट करने पड़ता है। सो कीबोर्ड का एक एक की का बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्लास में, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन क्लास। सो आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं एक कीबोर्ड का पिक्चर्स दिया हुआ है। कीबोर्ड कैसे देखने में होता है, कीबोर्ड का कौन सा बटन कहाँ पे रहता है, कीबोर्ड कैसे काम करता है, मैं वन बाय वन डिस्कस करते जाऊंगा। तो इसका पहले आइए देख लेते हैं कि कीबोर्ड का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज कीबोर्ड? देखिए, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइप मशीन। It has more than 100 keys in it. We can give input to the computer through keyboard. तो कीबोर्ड देखने में एक टाइप मशीन जैसा है। इट हैज मोर देन 100 कीज, इसमें 100 से भी ज्यादा बटन होते हैं। वी कैन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम इसमें इसके जरिए से इनपुट डाल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर में मेनली जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का, वो है कीबोर्ड। आप देखिए, देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज आर देयर इन ए कीबोर्ड। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। Number 1, alphabetic key A to Z, numeric key 0 to 9, functional key F1 to F12, arrow keys and special keys। तो हम लोग देख सकते हैं कि there are 5 types of keys in the keyboard। तो आइए देखते हैं कि वन बाय वन कीबोर्ड का कौन सा कीज कहाँ पे रहता है। पहले अल्फाबेटिक की अगर हमको पूछा जाए तो हम बताएंगे आपको अल्फाबेटिक की कंप्यूटर का। ये जो मेरा माउस है, देखिए ये इस लाइन से लेकर के ये आपका अल्फाबेटिक लाइन का एरिया है। अल्फाबेटिक की का पहला लाइन, ये हुआ दूसरा लाइन और इसका नीचे हुआ तीसरा लाइन। ये तीनों लाइन का अंदर में इस एरिया में आपका सारे अल्फाबेट की रहता है, ए से लेकर के अप टू जेड तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों लाइन, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये तीनों लाइन में आपका अल्फाबेटिक कीज रहता है। ये अल्फाबेटिक कीज कहां से कहां तक होता है? ए से लेकर के जेड तक। देन न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज का मतलब होता है नंबर्स। तो कंप्यूटर का कीबोर्ड में नंबर्स दोनों तरफ होता है। देखिए यहाँ पे मैं माउस से शो करता हूं आपको। दिस इज न्यूमेरिक की। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। फिर राइट साइड में देखिए एक न्यूमेरिक कीपैड है, इधर भी आपका नंबर्स दिखाई दे रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोनों तरफ से हम नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी लिख सकते हैं नंबर और यहाँ से भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है राइट साइड का नंबर लिखने में। यहाँ पे देखिए नाम लॉक बोल के एक बटन से, ये बटन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नाम लॉक बटन का एक लाइट ऑन हो जाएगा। ये लाइट अगर ऑन है तभी आप यहाँ से नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर ये लाइट ऑफ है तो आप यहाँ से नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन जनरली आप यहाँ से नंबर टाइप कर सकते हैं। सो न्यूमेरिक की के बारे में आपको समझ में आया। देन नंबर 3, फंक्शनल की। फंक्शनल की एकदम कीबोर्ड के ऊपर में F1 से शुरू होता है और F12 में जाके खत्म होता है। तो दिस इज 12 फंक्शनल की इन द कीबोर्ड। ये फंक्शनल की हर जगह काम नहीं करता है। इसका फंक्शन जो है वो प्रोग्राम का ऊपर डिपेंड करता है। एक एक प्रोग्राम में एक एक हिसाब से ये फंक्शनल की वर्क करता है। उसका बाद है एरो कीज। देयर आर 4 एरो कीज इन द कीबोर्ड, लेफ्ट, राइट, बटन एंड अप। दिस 4 एरो कीज कीबोर्ड के अंदर में आप देख सकते हैं। अच्छा, उसका बाद जो है स्पेशल की। अब आइए हम देखते हैं कि स्पेशल की का काम कैसे हम लोग करते हैं। तो ये आपका एक पेज है, कंप्यूटर का पेज है लिखने का। तो इसमें हम स्पेशल की का बारे में आपको एक एक करके समझाते जाऊंगा। देखिए ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारे स्पेशल कीज है। ये स्पेशल की का इस्तेमाल हम करके आपको सिखाऊंगा कि स्पेशल की से आप कंप्यूटर में टाइप कैसे कीजिएगा। तो पहले देखिए ये मेरा कर्सर, दिस स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड कर्सर। मेरा कर्सर जो है वो स्पेशल की जो मैंने टाइप किया इसका बगल में ये कर्सर है। तो पहला जो स्पेशल की होता है, इंपॉर्टेंट की होता है, दैट इज कॉल्ड एंटर।
तो एंटर को अगर प्रेस कीजिएगा आपका जो कर्सर है एक लाइन से दूसरा लाइन में आ जाएगा। देखिए मैं एंटर की में क्लिक किया, आपका कर्सर देखिए दूसरा लाइन में आ गया। तो ये दूसरा लाइन में लाने के लिए आपका कर्सर को आपको एंटर प्रेस करने होगा। तो ये एंटर की से क्या होता है ना, आपका कर्सर एक लाइन से दूसरा लाइन में आता है। तो हम लोग सीखें कि एंटर की का फंक्शन है टू चेंज द लाइन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। अच्छा, उसका बाद आइए देखते हैं कि शिफ्ट की का क्या फंक्शन है। शिफ्ट की का जो फंक्शन है, आपका जो राइटिंग है पहला लेटर को कैपिटल करने के लिए हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखने चाहते हैं माई इंडिया इज ग्रेट, सो एट फर्स्ट यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट की, देन यू हैव टू प्रेस एम। अगर मैं नॉर्मली इस एम को टिपूंगा तो ये स्मॉल में आ जाएगा। तो देखिए इसको कैपिटल करना है हमको, तो इसको हमको इरेज करने के बाद मैं इस बैक स्पेस से इरेज कर दिया। अब इसको कैपिटल में लिखना है पहला लेटर, तो हमको शिफ्ट को पकड़ के रखना है, पकड़ के हमको एम को प्रेस करना है। देखिए एम कैपिटल में आ गया। फिर उसका बाद नॉर्मली जैसे हम लोग टाइप करते हैं माई, उसका बाद स्पेस, उसका बाद फिर आई को कैपिटल लिखना है, शिफ्ट को प्रेस किया, फिर आई को कैपिटल किया, फिर दूसरा लेटर मैंने टाइप किया INDIA इंडिया। फिर हमको एक तो गैप देना है, तो दिस इज द स्पेस बार। स्पेस बार से हम दोनों वर्ड का बीच में गैप दे सकते हैं। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रेट, GREAT, उसके बाद फुल स्टॉप। तो माई इंडिया इज ग्रेट मैंने टाइप किया कीबोर्ड से आपका सामने। पहला लेटर जब लिखा शिफ्ट को प्रेस किया, ये दोनों तरफ से शिफ्ट आप प्रेस कर सकते हैं पहला लेटर को कैपिटल करने के लिए, और उसका बाद नॉर्मली जो टाइप कीजिएगा वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। अच्छा, इसमें और एक चीज है जो कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या फंक्शन है ना, कैप्स लॉक से आप किसी भी लेटर को कंटिन्यू अगर कैपिटल में लिखने चाहिएगा तो ये कैप्स लॉक ऑन कर देना है, तो सारे लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। देखिए मैं सेम सेंटेंस माई स्पेस इंडिया स्पेस इज स्पेस ग्रेट, देखिए मैं ऑल कैपिटल लेटर में यहाँ पे टाइप किया। ये कैप्स लॉक बटन जो है इसको आपको ऑन करके रखना है। ऑन करने से क्या होगा, आपका एक कैप्स लॉक का एक लाइट आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये कैप्स लॉक बटन का लाइट है, ये लाइट ऑन रहेगा, इसका मतलब आपका सारे लेटर कैपिटल वर्ड में आएगा। सो हम लोग कैप्स लॉक का फंक्शन भी सीखे, शिफ्ट का फंक्शन सीख लिए। अच्छा, एंटर का फंक्शन हम लोग सीखे। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे बैक स्पेस का फंक्शन। अगर कोई भी राइटिंग अगर आपका मिस्टेक है लिखने में तो उसको आप बैक स्पेस से मिटा सकते हैं। देखिए ये राइटिंग हम मिटा रहे हैं बाय प्रेसिंग द बैक स्पेस की। तो ये बैक स्पेस बटन क्या होता है, आपका राइटिंग को मिटाने में मदद करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ बैक स्पेस। तो बैक स्पेस का की जो इस्तेमाल मैंने करके दिखाया, आशा रखते हैं कि आपको समझ में आया। कोई भी राइटिंग अगर आप टाइप कीजिए कीबोर्ड से, अगर ये आपको बैक स्पेस बटन अगर प्रेस करते हैं तो ये बैक स्पेस से आपका वो राइटिंग डिलीट हो जाएगा। अच्छा, उसका बाद देखिए डेल की। डेल की का जो फंक्शन है ये आपका राइटिंग को शुरू से मिटाता है। जैसे मैंने यहाँ पे माई इंडिया इज ग्रेट मैंने लिखा, तो यहाँ पे अगर ये राइटिंग को इंडिया से लेकर के ग्रेट तक अगर हमको मिटाना है तो कर्सर को हमको शुरू में क्लिक करना है। देखिए क्लिक किया, उसका बाद हमको डिलीट की को प्रेस करना है। तो देखिए ये राइट साइड से डिलीट होते जाएगा। देखिए राइट साइड से ये डिलीट हो रहा है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डिलीट की। ये आपका राइट साइड से मिटाता है और बैक स्पेस की आपका पीछे से, देखिए इस तरफ से मिटता है। तो आपको समझ में आया होगा कि बैक स्पेस से हम पीछे से मिटा सकते हैं और डेल से आगे से मिटा सकते हैं। तो दोनों बटन ही टेक्स्ट को इरेज करने में मदद करता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल कीज है जैसे होम एंड एंड। तो होम की का फंक्शन क्या है, देखिए जिस लाइन आप टाइप कर रहे हैं इस लाइन का शुरू में अगर आपको जाना है तो आपको होम बटन टिकना है। देखिए आपका कर्सर एकदम शुरू में आ गया। फिर अगर लास्ट में आप पहुंचने चाहते हैं तो आपको एंड बटन में क्लिक करना है। देखिए ये कर्सर आपका फिर से एंड में आ गया। तो ये हुआ आपका होम और एंड बटन का फंक्शन। अच्छा, फिर पेज अप एंड पेज डाउन। ये पेज अप एंड पेज डाउन क्या है, पेज अप प्रेस करने से एकदम आप पेज का ऊपर में चले जाइएगा,
और पेज डाउन करने से एकदम पेज का नीचे तक आ जाइएगा। तो पेज को ऊपर एंड नीचे करने के लिए ये पेज अप एंड पेज डाउन का इस्तेमाल आपको करने होगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेज अप एंड पेज डाउन। और ये है स्पेस बार। स्पेस बार से क्या होता है ना, कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखिएगा उसका दोनों सेंटेंस का बीच में अगर आपको गैप देना है तो ये स्पेस से आपको बीच में दोनों वर्ड का बीच में आपको गैप देने का लिए इस्तेमाल करने होगा। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे माई इंडिया इज ग्रेट। देखिए मैं सारे वर्ड का बीच में एक एक तो गैप का इस्तेमाल किया, ये गैप स्पेस से मैंने बैठाया। तो स्पेस की का इस्तेमाल करके हम ये दोनों वर्ड का बीच में एक गैप दे सकते हैं। तो आप जब स्पेस बटन को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिंगल गैप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि टोटल की का क्या फंक्शन है। इसी हिसाब से आपको की का इस्तेमाल करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे और एक की जो है दैट इज टैब की। टैब की से क्या होता है, आपका जो कर्सर है ये लॉन्ग डिस्टेंस में ये कर्सर को आप मूव कर सकते हैं। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे था, फिर मैं टैब प्रेस करूंगा, देखिए थोड़ा सा दूर में चला जाएगा। और स्पेस से क्या होता है, सिंगल डिस्टेंस में ये गैप होता है। देखिए ये सिंगल गैप हो रहा है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टैब। तो ये सारे जो की का बारे में मैंने बताए, ये सारे की आप कंप्यूटर में खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आता तो फिर से ये वीडियो देखिए। हम आशा रखते हैं कि आपको ये की का बारे में नॉलेज बहुत जल्दी हो जाएगा। आप जितना टाइपिंग कीजिएगा कंप्यूटर में, टाइपिंग करते वक्त आपका ये सारे की का जो फंक्शंस है, ये सारे कीज आपका नॉलेज में धीरे धीरे आ जाएगा।